बच्चे हैं, मतलब यू आर द ओनली पर्सन इन द क्लास? कहाँ है सब? आज बच्चे लॉकडाउन मना रहे हैं क्या? Manu, you can use your mic. It's okay because there's no one in the class right now, and the students will be in the class now. So you will off your mic. Then you will off your mic. ओके ओके ओके, तो इससे पहले एक क्लास चल रही है, उस क्लास में है बच्चे। ओके ओके, देन इट्स ओके। ओके मनु, मैंने लास्ट आई थिंक ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करा दिया था फिनिश। ओके, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश हो गया है, यानी मुझे आज नेक्स्ट टॉपिक लेना पड़ेगा। ओके ओके, सो वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस मनु, अच्छा इस क्लास में इससे पहले बायो की क्लासेस नहीं हुई है क्या? अच्छा ओके, ठीक है, मतलब ये बायो की स्टार्टिंग है। बायो की स्टार्टिंग नहीं है मतलब बायो की टॉपिक्स हुए हैं क्या? आर यू श्योर ना? चलिए, गुड इवनिंग क्लास। पूर्वी गुप्ता भी आ गई हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्यों इन नहीं कर रहे हैं क्लास में? इट्स ऑलमोस्ट 4:07। सो आज लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउइंग। चलिए वेट कर लेते हैं। ओके मनु आलिया, आपने पढ़ा है? पूर्वी गुप्ता, आपने पूरा टॉपिक्स पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड का? आपने कंप्लीट कर लिए हैं वो दोनों टॉपिक्स? पीडीएफ शेयर नहीं हुआ है अभी तक? अरे, मैंने तो एक्चुअली सेंड कर दिया था एंड अभी पता नहीं, फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि ये शेयर क्यों नहीं हुआ है। बिकॉज मैंने उनको मेल कर दिया था जिससे कि वो आप सबको सेंड कर दे, बिकॉज जो प्रॉपर चैनल है वही हमें फॉलो करना पड़ता है ना, तो उसी हिसाब से वहां पर मैम आपको भेजती है पीडीएफ। तो मे बी शायद, क्या पता वो स्किप हो गया हो माइंड से। मैं अभी क्लास ओवर होने के बाद उनको कॉल करके पूछ लूंगा कि उन्होंने आपको पीडीएफ मेल किया या नहीं किया। ओके। बच्चे इन क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास में आज अब तक? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप दोनों को, मनु एंड पूर्वी?
क्लास जल्दी जल्दी इन करिए सब, क्योंकि बहुत लेट कर दिया आप सबने। इट्स 4:10। चलिए क्लास, जो बच्चे आते रहेंगे वो इन करते रहेंगे क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं आज अपने न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज योर विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स हमारे बेसिक, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, देखिए हम जितना भी हमने पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश किया था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये जाना था कि किस तरीके से फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स रिलीज होकर और वो एनर्जी कंज्यूम कर, एनर्जी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनमें ही कुछ हमारे विटामिन भी होते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिलते हैं। उन डिफरेंट सोर्सेज में से उन विटामिन का क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या इस्तेमाल नहीं है, बिकॉज ये कहते हैं कि विटामिन जो है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब यू कैन से कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट भी नहीं चाहिए होता है और बहुत लेस अमाउंट भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको बहुत एक ऑप्टिमम अमाउंट में इनको रखा जाता है विटामिन को हमारी बॉडी में, या फिर ये कह सकते हो कि बॉडी में इनटेक जब हम करते हैं कोई भी चीज, तो इनका एक्सेसिव अगर हो जाएगा ना तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा, और अगर इनका बहुत कम हो जाएगा यानी इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लियर? तो एक्चुअली विटामिन जो है हमारे आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। विटामिन हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं बेसिकली बॉडी में, और ये बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, और कल भी हमने ऐसे ही कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चर्निंग, मैस्टिकेशन, ओवरऑल जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं डाइजेशन में, अनदर भी लाइक किडनी का फंक्शन जो हो रहा है, वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। बेसिकली होता क्या कि हमारी बॉडी में दे आर नीडेड इन द ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, जो कि ये कह सकते हैं मीडियम लेवल पर होने, ना बहुत ना बहुत होने चाहिए। इसी के साथ हम बात करें तो विटामिन जो है ना बेसिकली, देखो विटामिन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजों में हेल्प करते हैं। कैन यू टेल मी growth and development, what growth and what is development? What is growth and what is development? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ is an increase in number of cells, Deepti, you are saying this, and development mean maturation. Okay, but मैं मतलब स्पेसिफिकली मुझे डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब बाय सिंपल वर्ड से अगर मुझे बोलना हो कि दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज डेवलपमेंट, तो वो कैसे हम आए? एनीवन, किसी और को कुछ आइडिया? नो? तो देखिए एक्चुअली में ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं कभी भी, तो ग्रोथ जो है ना वो हमारी बेसिकली क्वांटिटी वाइज होती है, यानी आप कह सकते हो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। जबकि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज योर क्वालिटेटिव। ठीक है,
तो ग्रोथ इज योर क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज योर क्वालिटेटिव। ग्रोथ में आपको क्वांटिटी पता चलेगी किसी भी चीज की, एज दीप्ति सेड कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। she is talking about only in the behalf of biology, बट एक्चुअली अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो क्वांटिटी है एंड डेवलपमेंट आपकी क्वालिटी है, ठीक है। तो बेसिकली चीजों में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो विटामिन को क्लासिफाई किया गया है आपके टू टाइप्स में, ठीक है। vitamins are of two types basically, one is of your fat soluble and the second one is of your water soluble। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये विटामिन्स हमारे चार हैं, दैट इज विटामिन ए, डी, ई, के। एंड आपके फैट वाटर सॉल्युबल की बात करें तो दिस इज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स इट्स अ फैमिली, जैसे ई की विटामिन्स की बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है और बी की आपके कुछ फैमिली मेंबर को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। साथ के साथ आपका विटामिन सी, तो ये आपके दोनों फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। विटामिन्स बहुत इजी टॉपिक है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस इसमें से रेज जो होंगे ना वो आपके, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रेज होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने विद द फैट सॉल्युबल विटामिन से। फैट सॉल्युबल होते फैट में सॉल्व है, यानी इन्हें वाटर की नीड नहीं होती। हमारी बॉडी में हमने जितने भी फैट के बारे में कल पढ़े थे ना, तो ये सारे उन्हीं के साथ जाते हैं और ये फैट में मिलकर वर्क करते हैं। विदाउट फैट दे विल नॉट वर्क, ठीक। और ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में कोई भी इंसान विदाउट फैट सरवाइव कर रहा हो। एनीवन इज टेकिंग द फैट ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग, मतलब आप किसी भी तरीके से कोई भी आप चाहे आप डायरेक्टली इनटेक करो या फिर आप एडिशनल तरीके से लो या किसी के साथ ऐड करके लो, यू आर टेकिंग फैट, फाइन। और उस फैट के साथ आपका फैट सॉल्युबल विटामिन एक्टिव होता है और देन वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी एक विटामिन की जिसको हम नाम देते हैं विटामिन ए, ठीक। सो विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो है दैट इज रेटिनॉल। रेटिनॉल इसको बोला जाता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। और अगर ऐसा पूछा जाए कि किसका केमिकल है तो विटामिन ए, वो दोनों साइड से क्वेश्चन पूछ सकता है रिवर्स की, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके सोर्सेस क्या है, विटामिन ए मिलता कैसे है। विटामिन ए मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल जिसे बोलते हैं। बेसिकली आप डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल फ्रूट्स, जनरली ये कह सकते हैं कि ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स में विटामिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल लिखा है, लेकिन हम बात करें कैरेट में भी काफी विटामिन प्रेजेंट होता है, साथ के साथ आपका बीट में, ठीक है, बीट रूट में भी आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। बेसिकली विटामिन ए की जो फैमिली है ना वो किस पर है, बेसिकली मेंस है आई हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ये हमारे प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों चीज which I discussed, maintains bones and teeth, ये बोन्स और टीथ के लिए भी हेल्पफुल है। साथ के साथ ये करता है प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ दी सेल्स। जब भी कोई इंजरी होती है ना तो जितने भी सेल्स रीजनरेट हैं उन सब सेल्स में ये हेल्प करता है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे बात यहाँ की जा रही है। साथ के साथ द हेल्दी रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइन, ये हमारी जो सांस लेने टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। आफ्टर दैट इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हमारी कल स्मॉल दोनों से पढ़ा था ना, ये उसी के बारे में बात है। सेम अगर हम बात करें मेंटेन हेल्दी हेयर, नेल्स एंड स्किन। हेल्दी हेयर विटामिन ए जो है हेल्दी हेयर्स एंड नेल्स एंड स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके फंक्शन में जो है वो आप उसके पढ़ते हैं, क्या ये इसकी डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी में बात करूं तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस है तो, और बेसिक ड्राई आईज रहने लग जाती हैं, आंखों में थोड़ा नेचर रहता है। अगर ऐसा नहीं है और आंखें बहुत ड्राई रह रही हैं और हमारा सब आंखों का पोर्शन ड्राई हो रहा है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन ए की वजह हो रहा है। यू हर्ड अबाउट जीरोपैथालमिया, आपने सुना क्या, व्हाट इज द जीरोपैथालमिया।
जीरोपथालमिया एक डिजीज है, आपने इसके बारे में सुना है किसी ने? एनीवन इन द क्लास? 4 बच्चे हैं, दीप्ति चंद्रा, मनु वालिया, नीतू, पूर्वी गुप्ता। आई एम आस्किंग व्हाट इज जीरोपथालमिया? डोंट नो सर। सर स्केली स्किन, नो नो नो, एक्चुअली नो। जीरोपथालमिया आई रिलेटेड ही डिजीज है, आई रिलेटेड डिजीज है ये बेसिकली। और इसमें ना आपकी आंखों का स्ट्रक्चर थोड़ा बल्बुअस हो जाता है, मतलब आंखों का जो पोर्शन है ना वो फैल जाता है। आपने शायद देखा वैक्सीन को। और ये जीरोपथालमिया में ये कहते हैं कि हमारी जो पावर है आंखों की, मतलब आंखों को फैलाने और जो श्रिंक, मतलब आपने शायद सुना होगा कि आईज में देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट नेम है सिलियरी मसल्स, ठीक है। और वो सिलियरी मसल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पूरी तरह से अपनी इलास्टिसिटी खत्म कर देते हैं, जिससे कि हम आपको ना श्रिंक नहीं सकते, काट नहीं कर सकते व्हेन देयर इज इनफ लाइट और नॉट। आपको पता है ना, हम लाइट के अकॉर्डिंग अपनी आंखों को श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाती इसमें जीरोपथालमिया में, ठीक है। तो बेसिकली स्लेरे मसल्स होते हैं आंख की, जो कि आप आईज की, जो कि आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन तो कम हो ही जाती है दीप्ति, लेकिन पावर ऑफ अकोमोडेशन के साथ आईज की सिलियरी मसल्स वर्क करना बंद कर देते हैं, जिससे कि यू कैन नॉट spread your eyes when you don't have the enough light, fine, and you will not shrink your eyes when you don't have light around, ठीक है। ओके, सो बेसिकली सेम है जीरोपैथालमिया के साथ ही आपने एक और सुनी होगी, दैट इज योर कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है मोतिया, जिसे आपने होगा ब्लड ऑफ लेंस, यू कैन से सिंपली। कैटरैक्ट में लेंस जो होता है इसका वो ब्लड होता है, जो भी हम देखते हैं चीजें वो हमें बहुत कलरफुल दिखाई, इट्स काइंड ऑफ रेनबो, देयर इज अ सर्कल आल्सो इन द ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है सब सर्कल सर्कल जैसा बना हुआ है, तो दैट इज कैटरैक्ट। इन कैटरैक्ट जो है वो विटामिन ए से तो है ही, कहीं रिलेट करता है, साथ के साथ कैटरैक्ट जो है ना वो लेंस की पावर मतलब एज में धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो कैटरैक्ट तब होने के ज्यादा चांसेस है। And there is only one cure for the cataract, that is your surgery. Fine, you cannot correct it by the eating of vitamin A substances. You can correct it only by the surgical. यानी operation के through you can correct it. ठीक है. So xerophthalmia, night blindness. आप शायद एक चीज और सुनी होगी. I'll discuss about also. That is your color blindness. Color blindness सुना है सबने? यस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? रेड ब्लू कलर, दीप्ति चंद्रा, रेड ब्लू कलर नहीं दिखता। यस, कैन यू टेल मी व्हाई? व्हाई दीप्ति, रेड ब्लू एंड कलर मतलब हाँ हाँ डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन वो रीजन बिहाइंड इट, आई ही और शी इज नॉट डिफरेंशिएटिंग द एंड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यस यू आर गुड। एक्स लिंक्ड है, फीमेल्स में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं मेल्स के कारण। बाकी कुछ व्हाई एक्चुअली हैपनिंग, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक तो है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ऐसा जो रेड ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ही और शी इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कलर बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, दिस डिसऑर्डर सर मेल्स में ज्यादा रहते हैं चांसेस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना ये एक्चुअली। ओह सॉरी, यस यस यस, हाँ, कैरी करता है वेक्टर जो होती है वो आपकी फीमेल होती है एंड वो मेल्स में, एग्जैक्टली। यस दीप्ति चंद्रा, यस यस यू आर राइट। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में ना हमारी आईज में देयर इज अ टू
at the back retina जहाँ पर image formation होता है. There are two type of, one is of your rod cells and second one is of your cone cells. ठीक है. Rod cells and cone cells की अगर बात करें तो rod cells होता है basically color identity. Rod cells जो होते हैं ना वो हमारी black white को मतलब ब्लैक एंड व्हाइट को विजिबल आती हैं. कौन से आपके कलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं. ठीक है. तो होता क्या है हमारी जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट एनी कलर एक्चुअली. ब्लैक एंड व्हाइट हमें जब दिखाई देता है व्हेन यू हैव इनफ, जब आपके पास इनफ लाइट है तो आपको व्हाइट दिखाई देगी चीज, अगर नहीं है तो देयर विल बी अ डार्क. फाइन. तो ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं है, लेकिन कौन सेल्स का काम है कलर को आइडेंटिफाई करने. बेसिकली तीन मेन कलर, ब्लू, जो कि अभी की बात की कि रेड एंड ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, इन्होंने ग्रीन मेंशन नहीं किया है यहाँ पर. ये तीन कलर प्राइमरी कलर्स है और इसमें इट मींस कि कौन सा जो होती है काम करना कर देती है कलर ब्लाइंडनेस, इसीलिए इसको हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं. क्लियर. सो याद रखिएगा. थोड़ा सा ये भी पूछ लेता है कि सेल्स और रोड सेल्स मतलब कौन सी सेल्स जो कलर डिफरेंट कराती हैं इसमें कौन सी हैं, दैट इज योर कौन सेल्स. एंड ब्लैक एंड व्हाइट के लिए या फिर आप ये सिंपली कह सकते हो लाइट जो होती हैं वो आपकी कौन होती है, रोड सेल्स होती हैं, लाइट के अकॉर्डिंग जो काम करती हैं. क्लियर. सो दीज आर द मेन डिसऑर्डर और डिजीज इन द आई. ठीक है. नाइटनेस हो गई, जीरोपथैल्मिया, कैटरैक्ट एंड कलरनेस. उसके बाद अगर हम बात करें ना तो देखिए ड्राई स्किन होना तो है ही प्रॉब्लम विटामिन ए का, मैंने देखा हुआ है सिम्टम्स में. एंड उसके बाद स्टमक का डिस्कम्फर्ट होना. स्टमक का डिस्कम्फर्ट मतलब ये क्या कि विटामिन ए ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर इनटेक करते हो, अगर आप कभी बहुत ज्यादा गाजर का, कैरेट का जूस वगैरह इनटेक करते हो तो देयर इज अ स्टमक पेन इन योर स्टमक. फाइन. तो वो स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाता है. विटामिन ए इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल एक्चुअली, दैट्स व्हाई. ठीक. उसके साथ साथ पुअर ग्रोथ में भी कभी पुअर, यहाँ पर जो ये बात कर रहा है इंटरनल मसल्स की, ना कि हमारी ये हाइट से रिलेटेड बात है. ठीक. के साथ बोन एंड वीक, बोन्स वीक हो जाती हैं, आपके टीथ वीक होने शुरू हो जाते हैं अगर आप इसकी हम की बात करें. साथ के साथ अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस में क्या होता है, ड्राई स्केली पीलिंग, इचेस, रैशेस पड़ने लग जाते हैं. लॉस तो है सेम उसी का अपोजिट लीजिए. पुअर टाइट, फटीग होने लग जाता है, वॉमिटिंग एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट, लिवर इंजरी हो सकती है टाइम्स, एंड हैव बोन पेन, नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी. फाइन. ये चीजें हमारी एक्चुअली इसके एक्सेसिव नेचर के कारण हो जाती हैं. तो आपसे सच बताओ पेपर में पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा. मतलब दे विल नॉट आस्क सो मच ऑफ डी. ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही देखे हैं कि आपसे ये पूछ लिया गया कि जीरोपथैल्मिया कैसे हो रहा है, जीरोपथैल्मिया में क्या प्रॉब्लम थी, तो ये विटामिन ए से लिंक्ड है. दैट्स व्हाई. बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आपका जनरेट होता है वो किससे होता है, नाइटनेस होता है कि नाइटनेस आपका किस विटामिन की कमी के कारण आ है. क्लियर क्लास. तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, दैट इज योर विटामिन डी. ठीक है. विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन डी इज नेम्ड एज कैल्सीफेरॉल. विटामिन डी को नाम दिया जाता है कैल्सीफेरॉल का. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ व्हिच विटामिन, दैट इज विटामिन डी. विटामिन डी सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. ऑब्वियस है यू नो कि हमारे सन के प्रेजेंस में जब हम होते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसिस करना शुरू कर देती है. विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. सोर्सेज की अगर बात करें तो एग यॉक, लीवर, कोल्ड लिवर ऑयल, फिश एंड अवर स्किन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी कैन एक्सपोज टू द सनलाइट. देखो जब हम विटामिन डी बनाना शुरू करते हैं ना तो एक्चुअली हमारी स्किन के कुछ पिगमेंट्स भी एक्टिव होते हैं एंड दैट पिगमेंट्स इज नेम्ड एज Anamika. You are late in the class. Anamika, you are late in the class. You are late because it's 4:30. You have lost your 30 minutes actually, and at least one single topic, one part of this topic.
क्यों लेट है अनामिका? आप ऐसे क्लास में लेट इन करेंगे तो फिर आपको क्या समझ आएगा, मुझे बताइए जरा। प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आप लेट हो गए हैं, आई विल अलाउ ओनली 10 मिनट लेट स्टूडेंट्स, बट आप ऐसे 30 मिनट्स आफ्टर आएंगे तो आई विल नॉट अलाउ इट। ठीक है, मैं वहां से आपको मना करवा दूंगा कि नहीं करें। चलिए फिर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी एग yolk में प्रेजेंट होता है, फिश लिवर, कॉड लिवर एंड फिशेस में तो प्रेजेंट होता ही है। साथ के साथ विटामिन डी जो है वो इन सनलाइट जब हम होते हैं तो पर भी बनना शुरू हो जाता है। साथ के साथ विटामिन डी के साथ हमारे स्किन के कुछ पिगमेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, दैट पिगमेंट इज नेम्ड मेलानिन। मेलानिन बेसिकली हमारे स्किन पिगमेंट जो कि को डिटरमाइन करते हैं। अगर बहुत ज्यादा मेलानिन एक्टिवेट हो जाएंगे तो स्किन डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, बहुत डार्क, एंड बहुत कम होंगे तो स्किन बहुत वाइट होगी, यानी स्किन बहुत ब्राइट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इस फंक्शन की, हेल्प्स बॉडी absorb and utilize calcium and phosphorus so to as maintain the bones, teeth and brain healthy। हमारे विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है बोन्स के, टीथ के, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। देखिए कैल्शियम लेवल जो है ना, उससे कभी हमारी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट्स का, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ भी जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। वो क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी के कारण क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लास समझ आ रहा है सबको? ये अनामिका आई हैं, उसके बाद इन्होंने सॉरी सर कहकर फिर एग्जिट कर दिया क्लास से। व्हाट इज दिस? या व्हाई यू पीपल आर सो केयरलेस, मतलब इतने केयरलेस हो कि आप क्लास में इन कर रहे हो, आफ्टर दैट यू आर जस्ट। चलिए, तो बेसिकली डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो हमारे विटामिन डी की वजह से चिल्ड्रंस में जो प्रॉब्लम होती है ना, दैट्स कॉल्ड एज रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स किसकी प्रॉब्लम है? विटामिन डी की। बहुत बार पेपर पूछा जा चुका है, व्हाट इज रिकेट्स? रिकेट्स आपका बेसिकली वो शेप होना, चिल्ड्रंस के जो लैग है वो वो शेप हो जाते हैं, जो हमारे रिकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम एज अडल्ट में अगर हम बात करें तो डिजीज व्हिच वन इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया एंड इज ऑफ योर ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो वर्ड जो है ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो वर्ड यूज किया जाता है फॉर बोन सेल्स, यानी हमारी बोन्स की सेल्स को हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया इज बेसिकली आप ये कह सकते हो जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स पेन है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि जनरली आपका ये कह सकते हो 30+ की एज ही देखा जाता है। वैसे 40+ में भी, मतलब ये कह लो कि 30 के बाद ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेम एज अगर मैं बात करूं ओस्टियोपोरोसिस, नाम से पता चल रहा है ओस्टियो इज द बोन सेल्स एंड पोरस, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन्स की सेल्स में पोर्स हो जाना, छोटे हमारे बोन्स में बहुत होल हो जाना, बहुत माइनर से, जिस वजह से ना हमारी बोन्स जो है वो पोर हो जाती हैं, और पोरस होने के बाद दे बिकम फ्रेजाइल, मतलब वो ज्यादा सॉफ्ट होती है कि some person is sneezing even and he or she has she is suffering from osteoporosis, तो बेसिकली उतने टाइम पर उसकी छींकने पर भी क्या हो सकता है? हड्डी ब्रेक हो सकती है, मतलब बोन इतनी फ्रेजाइल हो जाती है, इट्स काइंड ऑफ मतलब ग्लास से भी ज्यादा, ग्लास तो खैर फिर भी बहुत सॉलिड रहती है, जल्दी नहीं टूटता, लेकिन अगर हम बात करें बोन्स की, यहाँ पर ओस्टियोपोरोसिस तो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि जरा सा उनको अगर थोड़ा स्लिप भी हो गए ना, हड्डी ब्रेक हो सकती है पैर की या की, इस तरीके से उनमें हो जाता है, दैट इज नेम्ड एज ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ एक्सेस की, यानी अगर कभी भी इनका, अच्छा डेफिशिएंसीज क्लियर, तीनों डेफिशिएंसीज क्लियर हो गई, रिकेट्स, ओस्टियोमेलिन, ओस्टियोपोरोसिस ना। उसके बाद हम आए अगर तो सिस्टम ऑफ एक्सेस, सिम्टम्स ऑफ एक्सेस हमारे इनके क्या होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस,
एक्चुअली हमारी बॉडी में ना मसल्स एंड बोन्स के बीच का कनेक्शन इज नेम्ड है, देखो मसल्स एंड बोन्स जो है वो जोड़ते हैं लिगामेंट से, एंड बोन्स टू बोन्स टेंडन। एंड अगर हम कार्टिलेज की बात करें ना, तो कुछ कार्टिलेज वो होते हैं जहां पर देयर इज नो बोन बट हैव स्ट्रक्चर। cartilage are that place of the body where is no bone but have structure। ऐसी जगह कौन सी, जैसे नोज की टिप ले सकते हो, इट्स अ कार्टिलेज पोर्शन, ठीक है। नोज के टिप में बोन नहीं होती लेकिन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड है। योर आउटर ईयर ले सकते हो, दैट नेम इज पिन्ना। आउटर पिन्ना बोलते हैं, एग्जैक्टली दीप्ति चंद्रा, यू आर करेक्ट, यू आर सेइंग ईयर पिन्ना, यस ईयर पिन्ना इज कार्टिलेज, देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर बट डोंट हैव बोन। फाइन, तो वहां पर अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ऐसी जगहों पर, आर आई रिब, ओके रिब में तो नहीं, रिब रिब की चीज आप बात कर रहे हो, रिब की चीज आर नॉट कार्टिलेजेस। ओके ओके, हाँ स्टर्नम एंड रिब जॉइनिंग में, हाँ हाँ स्टर्नम एंड रिब जॉइनिंग कार्टिलेज है। अगर आप सेइंग रिब्स आर द कार्टिलेजेस, तो रिब्स आर नॉट कार्टिलेजेस, हाँ जॉइनिंग्स में होता है या। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस में यहाँ पर उस पर्सन को क्या होने लग जाएंगे, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बोन्स नहीं है वहां पर कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा और काइंड ऑफ गांठें बनना जैसा, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस कहलाने लगते हैं। क्लियर। उस बाद अगर हम बात करें तो कैल्शियम का हाई लेवल जब होने लगता है ना, तो ब्लड को अबनॉर्मल हार्ट बीट या हमारी कैल्शियम बढ़ना हार्ट अबनॉर्मल होने लग जाती है। एक तरीके से कह सकते हो कि हम प्रॉपर फंक्शन करने लगता है, आप हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रहती है। और साथ के साथ रिच कर देता है कुछ और, जैसे किडनी को। होता क्या है, कैल्शियम का लेवल हाई होता है ना समटाइम्स तो कैल्शियम लेवल हाई होने पर स्टोन्स जो आपने सुने होंगे वो स्टोन्स होने लग जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम ना इसलिए आपकी में नहीं रह सकता, मतलब वो नहीं हो सकता, इसलिए कैल्शियम बहुत हार्ड सब्सटेंस है। इसी के साथ होता क्या है कि कैल्शियम अगर कहीं इकट्ठा होने लग जाए, जैसे कि पास अगर इकट्ठा हो जाए तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है। तो इसी वजह से ये डैमेज कर सकता है किस ऑर्गन्स को, किडनी को। बाद अगर बात करें तो वॉमिटिंग डायरिया इज अ कॉमन डेफिशिएंसी, कॉमन डेफिशिएंसी कह रहा हूँ, कॉमन सोर थ्रोट एंड लीची स्किन, विटामिन डी के एक्सेसिव नेचर है। क्लियर। तो विटामिन डी क्लियर आपको क्लास। चलिए उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन के। विटामिन के हमारा, मैंने आपको में भी एक्सप्लेन किया था, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, एंड फाइलोक्विनोन आपका प्रेजेंट होता है लिग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स में, के साथ साथ ह्यूमन भी आल्सो थ्रू द जर्म इन द कॉलम, या आपने कल पढ़ा था कॉलन रेक्टम सीकम, ठीक है। सॉरी यहाँ I have written down here, actually यहाँ पर गलत है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कॉलन जो है ना, वहां पर हमने पढ़े थे कुछ जर्म्स पनपते हैं और वो जर्म्स जो है विटामिन के समटाइम्स सिंथेसाइज कर देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो द नेम, मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, मुझे उसका नाम भी पता था, ठीक है, मैं बता दूंगा जैसे भी मुझे याद आता है। तो होता क्या है, विटामिन के का काम बेसिकली क्या है, मैंने कल बताया था पर ब्लड वाली क्लास की, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प है। कोलाई विटामिन, नो नो आई थिंक देखो, मुझे जितना याद है इकोलाई तो नहीं है, एस्चेरिचिया कोलाई इज नॉट, मे बी शायद, नो नो आई एक्चुअली आई स्किप्ड, ये चीज मेरे से हो गई, पता था, ठीक है। जैसे ही मुझे याद आएगा आई विल टेल यू, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, और एग्जाम विल नॉट ऑन दैट, नहीं देखा पूछा जाए। बाकी अगर मतलब जानने का है तो मैं आपको नेक्स्ट में, या जैसे मुझे भी याद आ गया शेयर, फाइन।
बाद अगर हम बात करें, ये प्रिवेंट कराता है ब्लीडिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग का ही मेंशन इसका है। ये मेंटेन हेल्थ ऑफ द विटामिन के लीवर के लिए भी हेल्पफुल होता है। सिंपल सी बात है, आपको बताया था, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड्स ड्यू टू द क्लॉटिंग डिफिकल्टी, क्लॉटिंग आ रही है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग चल रही है, और वो आप हॉस्पिटलाइज ना हो या फिर आप एक्सटर्नली के लिए कुछ फैक्टर्स ना दें, इंजेक्ट ना करें, तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। लाइक आई डिस्कस द डिजीज दैट नेम हेमोफीलिया, मैंने बताया कि उसमें एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग है, जिसमें क्योंकि हीमोफिलिक फैक्टर हेमोफीलिया में पास ब्लड क्लॉटिकर्स नहीं होते, जिस वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं कर सकते। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, मिनट, गिव मी अ सेकंड। नाउ क्लियर? हेलो क्लास, नाउ आई एम ऑडिबल? ओके ओके क्लास, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें guys, नीतू आपका तो नेटवर्क इशू था ना, मे बी शायद प्रीवियस क्लास में। अच्छा, ब्रेक हो रही है वॉइस, गिव मी अ मिनट। नाउ ऑडिबल? नाउ ऑडिबल क्लास? श्योर क्लास, ऑल क्लियर? ओके ओके, फिर चलिए चलिए करते हैं फटाफट, इससे पहले कि नेटवर्क इश्यूज हो जाएं फिर से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे विटामिन के का काम समझ आ गया आपको। उसके बाद अगर एक्सिस की बात करें, विटामिन ए का एक्सिस अगर हो जाए तो वो डैमेज कर सकता है। देखो, फंक्शन मेंटेन्स कर रहा है हेल्थ लीवर को भी, जब अपने मिनिमम उसमें अमाउंट में, अगर बहुत एक्सेसिव हो गया तो लीवर को डैमेज भी कर सकता है। तो जाए तो भाई ऐसी चीजों से बचना पड़ता है ना। वो कहते, देखो सिंपल सी बात है, आप सबने सुन होगा, कहते हैं कि कोई भी चीज की ना एक्सेसिव अमाउंट या कम होना, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होता ही है। आप खाना ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम तो देगा, आप एक्साइटमेंट में अगर ज्यादा खा जाओगे तो आपका एसिडिटी होने लगेगी, कम खाओगे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो दोनों चीजें प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें तो दिस इज नेम्ड एज टोकोफेरॉल, विटामिन नेम टोकोफेरॉल। एंड विटामिन ई जो है ना, इसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन क्योंकि विटामिन ई ज्यादातर हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है, होता तो हेयर्स वगैरह के लिए भी है, लेकिन एक्चुअली स्किन पे ज्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा भी होगा, जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे लिखा भी होता है इट्स विटामिन ई रिच। ठीक है, आमंड वगैरह के ज्यादातर आते हैं, आमंड हो गया, वॉक्स हो गए आपके, इन सब चीजों के ज्यादातर फेस वॉशेस के, whatever the creams are actually in the market, these are vitamin E rich, fine। तो vitamin E को हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और इट इज नॉन आल्सो नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन ई जो है ना, ये हमारी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। के साथ सोर्सेस लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, होल व्हीट सीरियल, नट, स्प्राउट्स एंड एग यॉर्क, ये इसके मेन सोर्सेज है। कि आप ये याद रखिएगा, तो ज्यादा ही है कुछ, पीनट्स हो गए, ग्राउंड पीनट हो गया, कशूज हो गए, और वॉलनट्स हो गए, ये सब विटामिन ई रिच बहुत है। आमंड हो गया, ठीक, विटामिन ई। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विटामिन के में ना, बेस्ट अगर बात जाए ना विटामिन के की, तो ग्रीन कैबेज आपकी, ग्रीन की ब्रोकली, ब्रोकली इज विटामिन के रिच, काफी विटामिन के प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, तो याद रखें, आपको स्किप हो
चलिए उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की, तो उसके फंक्शन की करते हैं। इट मेंटेन्स द नॉर्मल हेल्थ ऑफ द स्किन टिश्यू, सिंपल सी बात, एंड प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स। विटामिन ई का काम है कि रेड ब्लड सेल अपने लाइफ स्पैन के साथ ही काम करें, लाइफ से पहले एंड हो जाए, वो ज्यादा उन्हें प्रोटेक्ट करके चलता है। इट्स एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, प्लीज बताइए कोई। व्हाट इज द मीन ऑफ एंटीऑक्सीडेशन? Class, what is the mean of the oxidation? तुरंत आंसर किया करो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड एट लीस्ट आई एम आस्किंग, दीप्ति यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग क्या, मतलब आप सुन रहे हैं या फिर वॉइस ब्रेक हो रही है? एक्चुअली एंटी ऑक्सीडेशन आई एम आस्किंग। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके ओके सॉरी। अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर नहीं है? अच्छा बीच बीच में ब्रेक होती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? मतलब लाइक you all are not unable to listen? अब बताइए। सी क्लास, आज ना एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम की वजह से वी डोंट हैव सो मच ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ना एट होम, सो वी आर यूजिंग सिंपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू इट, और जैसे भी होगा, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम होता है तो वी विल मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट ना। अच्छा ठीक है दीप्ति, ठीक है, मैं ऐसा है तो मैं क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डाल दिया करूंगा। ओके, सो नाउ ऑडिबल ना? अब आप सुनिए एक बार। आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज एंटीऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एंटीऑक्सीडेशन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली दीप्ति, यस। एंटीऑक्सीडेशन में देखिए होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझिए। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना, जैसे कि सर्दियों की बात करते हैं, विंटर्स में ना ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ड्राई स्किन होने लग जाती है, तो स्किन फटी फटी हो जाती है, आने लग जाते हैं स्किन में। दैट क्रैक्स इज एक्चुअली बेसिकली वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो गए हैं। तो बेसिकली हमारा विटामिन ई जो है वो कैसे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जिससे कि स्किन में ना नरिशमेंट रहे और क्रैक्स ना लेकर आए, स्किन में क्रैक्स ना आए। ठीक है, समझ आए बात? तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है और साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी को भी एनहेंस करता है। इम्यूनिटी एनहेंस करने के लिए भी विटामिन ई बहुत फुल है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, दैट इज योर सिम्टम्स। तो बेसिकली विटामिन ई की कमी से न्यूबॉर्न बेबी में हेमोलिटिक एनीमिया होने लगता है। हेमोलिटिक आप कह सकते हो, जैसे जैसे वो आरबीसी बनाना शुरू करता है वैसे वैसे उनका रप्चर हो जाता है। तो हेमोलिटिक का मतलब यहाँ पर आरबीसी का बनना तुरंत बनने के बाद ब्रेक, दैट इज हेमोलिटिक एनीमिया। सिंपली अगर एनीमिया की बात सकते हैं, लैक ऑफ ब्लड नहीं होना। लेकिन हेमोलिटिक एनीमिया अगर हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि आरबीसी रही है, बन रही है, दे आर नॉट सर्वाइविंग फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम इवन, मतलब लॉन्ग टर्म तो क्या ही चलेंगी, और 20 दिन तो क्या ही चलेंगी, 20 दिन से की और पहले ही वो डाई हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हेमोलिटिक एनीमिया
दैट इज। के बाद अगर बात करें तो अडर विटामिन ई की वीकनेसेस आने लग जाती हैं, सिंपली कमजोरी है, क्योंकि ये विटामिन ई सोर्स जो है ना एनर्जी बनाने में ही ज्यादातर यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करें सिम्टम्स ऑफ, देखो डिफिशियंसी से विटामिन ई की एजिंग भी होने लग जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो एजिंग आप ये कह सकते हो कि जिसकी बॉडी में विटामिन ई बहुत कम है तो उनके स्किन पे रिंकल आना, बुढ़ापा जल्दी दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो बेसिक वीकनेस होना और एजिंग होना इसकी डेफिशिएंसी में। एक्सेस की बात करें तो थायरॉक्सिन, अगर विटामिन ई बॉडी में बहुत ज्यादा में ले लिया जाएगा ना तो थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाएगा। और थायरॉक्सिन के बारे में हम पढ़ेंगे अब जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। T3 T4 लेवल में बताऊंगा आपको व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कराऊंगा जब आपको, तो ये वहां पर आपको समझ आएगा। तो विटामिन ई की वजह से आप लो थायरॉक्सिन लेवल हो जाएगा। थायरॉक्सिन लेवल होने से बीपी होने लगते हैं, बीपी रहने लगता है। थायरॉइड लेवल कम होने से वो थायरॉइडिज्म भी होता है, दैट्स अ कंडीशन इन व्हिच बेसिक बॉडी बिकम्स फैटी, ठीक है, बॉडी फैट हो जाती है उसके। हाँ जी, हाउ मेनी बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन विटामिन ए? बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कितने प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअली नॉट इन माय नॉलेज राइट नाउ, बट I'll tell you next class definitely, ठीक है, how many beta carotene are present in vitamin A. Okay. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेसिव होने से ये फर्टिलिटी डिजीज हो जाते हैं। देखो विटामिन ई ना ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, ज्यादातर फर्टिलिटी डिजीज आप मेल में है कि मेल में ज्यादातर फर्टिलिटी ये यहाँ पर विटामिन करता है। अच्छा, ये स्टेट पीसीएबीएससी में आया था, ओके ओके, सो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ इसके में, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है कि बीटा कैरोटीन कितने विटामिन ए में प्रेजेंट होते होंगे, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली मैंने शायद देखा भी नहीं बीटा कैरोटीन और विटामिन ए के बीच में कुछ रिलेशन ना, दैट्स व्हाई। बाकी ये तो जरूर है कि विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होंगे तो जो कि कितने होंगे, हाउ, that's why it's not easy to answer कि अमाउंट वाइज वो कितने होंगे, सो मैं वो बता दूंगा आपको, क्लियर। तो बेसिकली लो थायरॉक्सिन लेवल की अगर हम बात कर, सॉरी, फर्टिलिटी डिजीज की बात मेल्स में, तो एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए। साथ के साथ हेडेक, डिजीज एंड फटीग में प्रॉब्लमेटिक होता है एक्सेस होने पर। साथ के साथ स्टमक डिस्कम्फर्ट एंड पुअर एपेटाइट भी इससे होने लग जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन की, मैंने अभी सिर्फ एक ही विटामिन का है यहाँ पर, दैट इज विटामिन सी। विटामिन बी है, विटामिन बी का जो फैमिली है ना वो आपकी B1 पढ़नी है आपको, B2 पढ़नी है, B3 पढ़नी है, B5 पढ़नी है, B6, B9 and 12. So maybe we will discuss all these next class because आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए कि मैं इन सबको डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आज मैंने ये स्लाइड में भी ऐड नहीं है, और बाकी अगर वैसे डिस्कस करने होंगे तो ओरली वी कैन डिस्कस इफ टाइम परमिट्स, फाइन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन सी जो है हमारा, इट्स नेम्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी का नाम दिया गया है। विटामिन सी जो है ना इट्स प्रेजेंट इन सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स आपके खट्टे फल, यू कैन से ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, लेमन, स्ट्रॉबेरी, कीवी, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन पेपर, ये बेसिकली कुछ बेस्ट सोर्सेस है विटामिन सी के। विटामिन सी का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। व्हाट इज कोलाजन एक्चुअली? Deepti Chandra, you are preparing for SSC or for any other exam also, or bank, whatever you are, what you are preparing, etc. Okay. What you are doing right now?
Only girl, she's commenting in the comment box. No one is actually giving the response according to the questions. Why? ओके ओके, हाँ तो मुझे लगा ही था दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ, अच्छा आई मीन फाइनल ईयर, ओके ओके, आप बायोमेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ग्रेट ग्रेट, गुड गुड गुड। सो यू डिडंट प्रिपेयर फॉर नीट एंड ऑल? किया था बट नहीं हुआ। बीडीएस में मिला था, ओके। बेसिकली आप कहाँ से हैं? फ्रॉम दिल्ली? ओके ओके ओके, गुड गुड, अच्छी बात है। कोई और स्टूडेंट भी है जो ऐसे आपके बायोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ कर रहा है? नो। मनु? ओके मनु, मनु आप क्या कर रहे हैं? बीटेक एम ई? अरे मनु, आप कंप्लीटेड या अभी परसुइंग है? कंप्लीटेड मनु, ओके। सो अब जितना मुझे लग रहा है आप बैंक भी प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपीएससी में बीटेक वाले हों ना हो ऐसा हो सकता, मतलब जनरली मैंने बीटेक वालों को, ओके ओके, ओनली एसएससी कर रहे हैं, चलिए कोई नहीं, अच्छा है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होइए क्लास में, बिकॉज इफ यू विल नॉट गिव रिस्पॉन्स, बिकॉज देखिए अपने आप को आप हैबिचुअल बनाइए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जितना टॉपिक कराया जाता है यू हैव टू डू, और यू शुड डू एटलीस्ट, बिकॉज नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा आपका कंपाइल अप हो जाता है और उस वजह से दिक्कत आने लगती है, कितना कोर्स हो गया कैसे पढ़े। तो जितना टॉपिक कराया जा रहा है वही डन करके आगे कंटिन्यू करने में मजा आता है फिर, ठीक है। सो चलते हैं, चलिए वाइटमिन, मैंने कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके सर, कहना चाहते थे, चलिए। सो बेसिकली कोलाजन की अगर हम बात करें तो कोलाजन इज जस्ट अ कोलाजन, यू कैन सिंपली कार्बोहाइड्रेट कोलाजन, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर कोलाजन ना हमारी बॉडी में, हमारी एक्चुअली मेनली से विटामिन, सॉरी हमारी स्किन पे एक मैट्रिक्स फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल्स के बीच, ठीक है। ये सेल्स होते हैं उनके बीच, जिससे कि सेल्स आपकी हर एक सेल्स जॉइंट रहेंगी। तो फिर इससे क्या होता है, प्रोमोट्स द ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ द सेल्स, कोलाजन की वजह से हमारी सेल रिपेयर जाती है और ग्रोथ होती है। जब भी कोई इंजरी होती है ना तो सेल्स अपने आप मल्टीप्लाई करके एक से दूसरी सेल से ज्वाइंट होकर वो पूरा घाव भर देती हैं, ठीक है। बेसिकली गम हेल्प करता है ये, साथ के साथ टीथ में, ब्लड वेसल्स एंड में। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा भी है, हेल्प्स हीलिंग आफ्टर द ऑपरेशन एंड इंजरी, जब भी कट्स एंड वाउंड्स होते हैं तो वहां पर आपका कोला हेल्प कर देता है उनको हील करने में, ठीक। उसके बाद हेल्प्स कैल्शियम एंड आयरन एब्सॉर्प्शन, हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्ब के लिए भी ये बहुत फुल के साथ एनहेंस करता है इम्यूनिटी। देखिए जो का मेन फंक्शन है वो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ये है हेल्प्स हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड इंजरी, हेल्प्स कैल्शियम एंड आयरन एब्सॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मेन सिम्टम्स, स्कर्वी, is what? Scurvy is an inflammation and bleeding of gums, हमारे मसूड़ों का फूलना और उनमें से ब्लीडिंग होना, called scurvy। फटीग्स, फटी होना, उसके साथ बॉडी भी होता है, swollen बॉडी और aching जॉइंट्स, हमारी बॉडी में पेन होना जॉइंट्स में, क्लियर। ये डेफिशिएंसी है विटामिन सी की। एक्सेस अमाउंट की बात करें तो एक्सेस ज्यादातर तो एब्डोमेन पेन है, वही स्टमक अटैक। उसके बाद डाइट की बात करें, साथ साथ कीटोन, विटामिन डी, हाँ विटामिन डी एंड ई दोनों स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है क्लास।
सो बेसिकली ये विटामिन सी है, और विटामिन सी से ज्यादा यही क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिशिएंसी, दैट इज दिस, ठीक है, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, विटामिन सी। सो क्लास आज की मैंने से विटामिन सी तक ही कराया। वाटर सॉल्युबल में अभी आपका एक विटामिन रहता है, अच्छा रह तो गया ही एक चीज, आपके ये जो विटामिन है किसने कवर किए थे, हु डिस्कवर्ड द विटामिन, बताइए क्लास, हु डिस्कवर्ड द विटामिन। देखिए विटामिन आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम, ठीक है, फंक विटामिन। तो बेसिकली हाँ जी, कैशमेर फंक, कैशमेर नेम, मैंने इसे नेम लिख दिया एक्चुअली, फंक कैशमेर ने डिस्कवर किए, पर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, वो स्टार्टिंग में बता रहा था मुझे। तो बेसिकली विटामिन आपका बी रहा है, विटामिन हम नेक्स्ट में करेंगे, आई होप सो। आज मैं भी पूछ के आपको जैसे भी होगा मैं कराऊँ शेयर पीडीएफ प्रीवियस क्लास का, ओके क्लास। सो थैंक यू सो मच टुडे, आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड आगे करते रहिए इसी तरीके से करते रहो, हम नेक्स्ट में, ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।